Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are good. Welcome to your science class and I am your science teacher Miss Nida Zamurad. Students, we were studying chapter number 2 of this book. Chapter number 2 is how plants reproduce. First we discussed different methods of reproduction like reproduction by spores, reproduction by body parts and reproduction by seeds. Then we discussed methods of dispersal of seed. Dispersal of seeds means that how seeds are scattered over large distances. किस तरह सीड्स जो हैं जिस प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट सीड्स जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं जिस प्लांट के ऊपर, वो पेरेंट प्लांट तक या उसी जगह तक कन्फाइन नहीं रहते. दे ट्रैवल ओवर लार्ज डिस्टेंसेज. अब वो ट्रैवल कैसे करते हैं, डिफरेंट मीन्स होते हैं. जैसे हवा के ज़रिए बाज़ात वो चले जाते हैं, वाटर के थ्रू, या डिफरेंट एजेंट्स होते हैं विच आर नोन एज एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, एंड सीड्स आर डिस्पर्स्ड. और इस तरह से फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में, दूर दराज के एरियाज़ में न्यू प्लांट्स उन्हीं सीड से ग्रो करते हैं. In our previous lecture, we discussed two methods of dispersal. Number one was dispersal of seeds by wind, and number two, dispersal of seeds by water. In the continuation of previous lecture, we will discuss other two methods of seed dispersal. Open page number 8 of your books. Today we will discuss dispersal of seeds by animals. अब animals किस तरह से seed dispersal में अपना role play करते हैं. As you know students that human beings एंड एनिमल्स ईट सम फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स. ठीक है, हम इंसान और बहुत सारे जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट खाने के बाद उसके सीड को थ्रो कर देते हैं. ठीक है, सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस विद विच दे स्टिक टू आवर क्लोथ्स और टू फरी स्किन्स ऑफ एनिमल्स. दे गेट कैरीड अवे टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स अलॉन्ग विद द फ्रूट. दे पास आउट अनहार्म्ड इन द वेस्ट. दे जर्मिनेट वेयर दे फॉल. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय मीन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. पहले तो ये होता है कि जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स को थ्रो कर देते हैं. ठीक है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि जहाँ पर जिस प्लांट पर फ्रूट लगा है वहीं पर उन्होंने खाया और वहीं पे सीड फेंक दिया. ठीक है, फ्रूट इज़ कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और फिर उसके बाद एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उसको खाने के बाद सीड्स को थ्रो कर देते हैं. और अगर उस जगह पर सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिले तो दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. इसी तरह से कुछ सीड्स होते हैं, दे हैव हुक्स और स्पाइंस. ठीक है, उन सीड्स के ऊपर हुक्स और स्पाइंस होते हैं और अगर इफ़ दे व्हेन एवर दे गेट कॉन्टैक्ट विद आवर क्लोथ्स और स्किन ऑफ एनिमल्स दे स्टिक टू दैम. ठीक है, हुक्स और स्पाइंस की मदद से सीड्स जो हमारे कपड़ों के साथ या एनिमल्स की फरी स्किन के साथ स्टिक हो जाते हैं और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जो बर्ड्स और एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ सीड्स को ही फ्रूट के साथ साथ सीड को भी खा लेते हैं. लेकिन क्या होता है कि वो सीड उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि वो वेस्ट मटेरियल के साथ उनकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं. और जहाँ भी वो गिरते हैं, इफ़ दे आर गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. ओके, देन लास्ट मेथड इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स कैसे होता है, द फ्रूट्स ऑफ गेरेनियम, बाल्सम और पी बर्स्ट ऑन ड्राइंग. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब वो ड्राई होते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है, ओपन हो जाते हैं. इससे क्या होता है कि जो उनके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जैसे फ्रूट बर्स्ट होता है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं मदर प्लांट से और इस तरह से वो फिर लाइक आप कह सकते हैं कि दे आर डिस्पर्स्ड. दीज आर द मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स and your chapter number 2 is finished here. Now come towards book exercise page number 9. Write down date and day at the top of page. 24 June 2020 and day is Wednesday. Reasons हम पहले देखते हैं. As we did in exercise of chapter number 1, आपको पता है reasons में आपको क्या करना है. Put a tick for the true and a cross for false. अगर statement true है तो उसके against आप क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स यू विल मार्क अ क्रॉस. फिर आपने अपने आंसर की रीज़न भी देनी है कि आपने कहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है, इसकी रीज़न क्या है. ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट इज़ ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. recall the first lecture of this lesson. I told you that all plants do not produce seeds. Some plants reproduce by spores, some plants reproduce by body parts, and some plants reproduce by other methods. Okay, so ये statement क्या है, this is wrong, cross. रीज़न आप क्या देंगे, no because some plants do not produce seeds. कुछ plants क्या होते हैं, वो seeds produce नहीं करते, they reproduce differently. उनकी रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू नहीं होती, बल्कि उनकी रिप्रोडक्शन के मेथड्स डिफरेंट होते हैं फिर. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नो बिकॉज सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे रिप्रोड्यूस डिफरेंटली. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़
The baby plant in the seed uses the food stored in the seed only when it starts growing. Students, as I told you before that inside the seed there is a small plant which is known as baby plant, और जब उसको seed को favorable conditions मिलती हैं तो baby plant की growth start हो जाती है. वो सारा टाइम जो बेबी प्लांट सीड के अंदर रहता है वो फूड कहाँ से रहता है, फूड सीड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, ऑलरेडी. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पुट अ टिक एंड राइट डाउन द रीजन. जस्ट बिकॉज आफ्टर दैट टाइम इट इज़ एबल टू मेक इट्स ओन फूड. ठीक है, स्टेटमेंट क्या था कि जब वो ग्रोथ उसकी स्टार्ट होती है सिर्फ तब तक वो सीड के अंदर जो फूड स्टोर्ड है उस पर डिपेंड करता है. तो इट्स ट्रू, क्योंकि जब एक दफ़ा उसकी ग्रोथ हो जाती है तो नाउ इट इज़ एबल टू मेक इट्स ओन फूड. अब वो अपना फूड खुद बना सकता है, वो सीड के फूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज द सीड नीड्स सनशाइन टू स्टार्ट ग्रोइंग. सीड को ग्रोथ के लिए सनशाइन रिक्वायर्ड होती है. नहीं, इट्स फॉल. पुट अ क्रॉस अगेंस्ट इट. ओके, नो बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी अंटिल लीव्स स्टार्ट टू शो. ठीक है स्टूडेंट्स, सीड्स को जर्मिनेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, वाटर की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती तब तक जब तक उसके लीव्स नहीं निकलते. ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीज़न? नो बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी अंटिल लीव्स स्टार्ट टू शो. क्योंकि जब लीव्स निकलना शुरू हो जाता है तो लीव्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड. ओके, इफ़ ऑल सीड्स फॉल बिलो द मदर प्लांट दे वुड नॉट ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स. दैट्स ऑल्सो ट्रू. अगर तमाम सीड्स एक ही जगह पर गिरेंगे तो दे विल नॉट ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स. वट इज़ द रीज़न? यस, बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ स्पेस, वाटर एंड लाइट. ठीक है, इन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी वहाँ पर. लास्ट स्टेटमेंट इज टू ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशंस. दैट इज़ ट्रू. एंड द रीज़न इज़ जस्ट बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं वो हॉट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्चर वाली जगह पे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं वो मार्शी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. सो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, देयरफॉर वी कैन से द डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशंस. ओके, कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. नेम दीज. आपने ब्लैंक्स फिल करनी है. नंबर 1 इज टाइनी थिंग्स प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ सीड्स बाय सम प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन. उनको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स. कुछ प्लांट्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सीड्स नहीं होते बल्कि उनको हम क्या नाम देते हैं? स्पोर्स. ठीक है, ऑल्दो दे आर मीन ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक सीड्स बट दे आर नॉट एक्चुअल सीड्स, सो दीज आर नोन एज स्पोर्स. नंबर 2, पीसेज ऑफ स्टेम विच कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. शुगर केन की हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि शुगर केन का जो प्लांट है वो स्टेम से न्यू प्लांट डिवेलप होता है. तो स्टेम के पीसेज जिनसे न्यू प्लांट डिवेलप होता है दोज आर नोन एज स्टेम कटिंग्स. क्या कहते हैं उन्हें? स्टेम कटिंग्स. इट प्रोटेक्ट्स अ सीड. सीड की प्रोटेक्शन कौन करता है? सीड के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज सीड कोट. क्या होती है? सीड कोट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज अ पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस. पोटैटो प्लांट की रिप्रोडक्शन कैसे होती है? आंसर आप लिख लीजिए. अ पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय इट्स स्टेम. ठीक है, पोटैटो प्लांट की रिप्रोडक्शन उसके स्टेम से होती है. देयर आर स्मॉल बर्ड्स ऑन इट. उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती है. अगर आपने देखा हो, पोटैटो बेसिकली जो हम पोटैटो का जो पोर्शन खाते हैं वो उसका स्टेम ही है. ठीक है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है और उसी से न्यू प्लांट डिवेलप होता है. उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं. ईच ऑफ दीज बर्ड्स कैन डिवेलप इनटू अ न्यू प्लांट. और वो सारी बर्ड्स न्यू प्लांट में डिवेलप होती हैं. फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन पोटैटो. अब वो जो बेबी प्लांट है वो अपना फूड कहाँ से लेता है? जब तक उसके लीव्स नहीं ग्रो करते वो अपना फूड, उसका फूड पोटैटो के अंदर ही स्टोर्ड होता है. So these were 3 questions of your book exercise. Question number 4 is for your homework. You have to do it by yourself. Draw 2 diagrams of a gram seed, one showing the outside and the other showing the inside portion. Label the following. आपने ग्राम सीड को ड्रॉ करना है. ठीक है, उसकी आउटर साइड भी शो करनी है और दूसरी डायग्राम में उसकी इनर साइड शो करनी है. और आपने सीड कोट को लेबल करना है. और एक होल होता है सीड के अंदर जहाँ से सीड वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसको लेबल करना है. एंड देन सीड लीव्स और एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट. इन सब पार्ट्स को आपने लेबल करना है. दैट वाज ऑल अबाउट टुडे. और ये होमवर्क की क्लास वर्क और होमवर्क की पिक्चर आपको व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी.